ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स। तो आज मैं उसका पहला सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें से मैंने कुछ कवियों के नाम और उनकी रचनाएं चुनी हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाओं के बारे में। जयशंकर प्रसाद, देखिए इनकी रचनाओं के लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो आप देख लीजिएगा। जयशंकर ने कामायनी से कहा, जयशंकर ने कामायनी से कहा, कान खोलकर सुनो कुसुम। क्या कहा? कान खोलकर सुनो कुसुम। ये जो कुसुम है वो कामायनी के लिए ही कहा गया है। जैसे हम घर में निकनेम रख लेते हैं, दो नाम होते हैं, उसी तरीके से देखिए जयशंकर ने कामायनी से कहा, कान खोलकर सुनो कुसुम। ये प्रेम राज्य है, ये प्रेम राज्य है, यहां आंसुओं की लहर, आंसुओं की लहर और झरने झरने का कोई स्थान नहीं। अभी ध्यान से देखते रहिए कैसे मैंने इन वर्डों को रिलेट किया है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। जो मैंने ये एक छोटी सी कविता आपके लिए लिखी हुई है, ठीक है, उसमें पूरा सार है। तो जयशंकर ने कामायनी से कहा, कान खोलकर सुनो कुसुम, ये प्रेम राज है, यहाँ आंसुओं की लहर और झरने का कोई स्थान नहीं, यह उर्वशी का प्रेम पथ है, ये उर्वशी का प्रेम पथ है, यहां करुणा का कोई स्थान नहीं, यहां करुणा का कोई स्थान नहीं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए आप रिलेट कर सकते हैं। इसमें जयशंकर प्रसाद की कविता, यहां से याद रहेगा आपको जयशंकर जी की जो रचनाएं हैं। ओके, उसके बाद आपका कामायनी से, आपको पता कामायनी है से कहा, कान खोलकर सुनो कुसुम से क्या है आपका, ठीक है, कानन कुसुम, कान खोलकर सुनो कुसुम, कानन कुसुम, कानन कुसुम इनकी एक रचना है। ओके, तो यहां से हो जाएगा कान खोलकर सुनो कुसुम से कानन कुसुम। ओके, एंड प्रेम राज्य है से आपका हो जाएगा, प्रेम और राज दोनों आ गई इसमें। ओके, और आपको ये प्रेम पथ जो दिख रहा है इसमें, उर्वशी भी इनकी एक ये रचना है। प्रेम पथ से आपकी आ जाएगी दूसरी रचना प्रेम पथिक। ओके, एंड यहां करुणा का कोई स्थान नहीं, करुणा से आपका आ जाएगा करुणालय। ओके, तो यहां पर सारी रचनाएं मैंने इसमें एक
कविता में कर दी है। आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा और सीधे रिलेट होकर याद करोगे। आप जयशंकर प्रसाद जी से स्टार्ट करोगे, यहां तक आपको याद हो जाएगा। महज 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, सारी रचनाएं इनकी आपको याद हो जाएंगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जो नए आए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दूसरी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। दूसरे जो हमारे कवि है वो है सुमित्रा नंदन पंत। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि जो ये उर्वशी है, उर्वशी आपकी किनकी रचना है? उर्वशी, उर्वशी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की भी एक रचना है। तो देखिए अगर ऑप्शन में आता है आपको, अगर ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद जी आ रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद जी लगाएंगे, अगर रामधारी सिंह दिनकर आ रहे हैं तो रामधारी सिंह दिनकर लगाएंगे। ठीक है, अगर दोनों आ रहे हैं तो इट मींस कि वो अपवाद क्वेश्चन होगा, समझ लीजिए वो क्वेश्चन सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उर्वशी नाम की 2 रचनाएं हैं, एक हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है और एक रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। तो ओके, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट कवि हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो डायरेक्ट युग पर बेस्ड है। डायरेक्ट किस पे है? युग पर है। जैसे युग, युगांतर, मैं बता देता हूं आपकी कौन कौन सी कविता है जो उनकी युग पर है डायरेक्ट। एक तो आपकी है युगांत, युगांत, ओके, युगवाणी, युगवाणी, युगांत, युगवाणी, युगपथ, युगांतर, युगपथ, युगांतर, युगपथ, युगांतर। ओके, तो इनमें आप देखिएगा क्या है कॉमन? युग। चारों रचनाओं में युग कॉमन आ रहा है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि जिसमें युग आ रहा है वो क्या होंगी? सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताएं होंगी। बाकी की जो कविताएं उनके लिए मैंने बना दिया शॉर्ट ट्रिक आपके लिए। पल्लव ने पल्लविनी से कहा कि पल्लव ने पल्लविनी से कहा कि सुमित्रा जी की वीणा ग्रंथि, सुमित्रा जी की वीणा ग्रंथि वीणा ग्रंथि इतनी मधुर है कि, इतनी मधुर है कि, इतनी मधुर है कि उत्तर में खिला बूढ़ा, कि उत्तर में खिला बूढ़ा चांद भी गूंज उठता है, और भी गूंज उठता, गूंज उठता है, और उसकी स्वर्ण किरण से यहाँ की मिट्टी और उसकी स्वर्ण और उसकी स्वर्ण किरण से यहाँ की मिट्टी स्वर्ण धूल
में परिवर्तित हो जाती है। ओके, स्वर्ण धूल में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद पल्लव ने पल्लविनी से कहा, इसके बाद पल्लविनी क्या कहती है, सत्यवचन क्या होती है, सत्यवचन। ओके, सत्यवचन इनके गीत से हंस भी चिदंबरम में समाहित हो जाते हैं। इनके गीत से हंस भी चिदंबरम ऊपर लिख देता हूं, में समाहित हो जाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि आप इससे कैसे रिलेट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। ओके, अब देखिए पल्लव ने पल्लविनी से कहा, तो पल्लव से रिलेट इनकी एक कविता है। देखिए एग्जैक्ट आपको किसी को आंसर नहीं देना है, एग्जैक्ट किसी को आंसर नहीं देना। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, आपको सीधे देखकर टिक करना है। देखेंगे आप सीधे टिक करेंगे, इससे रिलेट हो रहा है आपका तुरंत देखकर ही आप लगा दोगे टिक। पल्लव ने पल्लविनी से कहा कि सुमित्रा जी की वाणी यानी सुमित्रा नंदन जी पंत, वीणा भी आपकी एक क्या है, इनकी रचना है। ठीक, पल्लव है, गुंजन है, ठीक है, गुंजन है, युगवाणी है आपकी वीणा, और यहाँ पे वाणी भी मैंने आपको लिखवाया था। इनकी सत्यवचन इनकी गति गीत से हंस भी चिदंबरम में समाहित हो जाते हैं। चिदंबरम मतलब समझ रहे हैं आप, आपकी इसमें जो समाहित है गीत हंस है, सत्य काम यानी सत्यवचन, ओके, समाहित यानी समाधिता, पल्लविनी से सीधे पल्लवनी है, वाणी है, परिवर्तन भी है, ओके, सारी इसमें आपकी समाहित हो चुकी है रचनाएं। आप इसको बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हैं। अगर आप तैयार नहीं कर पाते मुझे आप बताइएगा, ओके, देन मैं आपकी इसकी दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा। ओके, इसी तरीके से आपको सारे के सारे जितने भी कवि है उनकी ट्रिक तैयार करनी है। नहीं तैयार कर पा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि कौन से कवि की रचनाएं आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसकी ट्रिक आपको बताऊंगा। तो आज के लिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।